ये कि मेरे हिस्से की मोहब्बत आप किसी को नहीं देंगे, हमारे बच्चे को भी नहीं। जितनी मोहब्बत आप मुझसे आप करते हैं उतनी हमेशा करेंगे, हमेशा करेंगे। मैं तुमसे जितनी अभी मोहब्बत करता हूँ उससे बहुत ज्यादा करूंगा। तुम्हारे हिस्से की मोहब्बत मैं किसी को भी नहीं दूंगा, लेकिन मुझसे वादा करना होगा। कैसा वादा? कि तुम हमारे बच्चे का बहुत ज्यादा ख्याल रखोगे। मैं वादा करती हूँ आपसे, मैं आपका और हमारे बच्चे का हमेशा ख्याल रखूंगी। कैसी हैं आप? बस दर्द हो रहा है बहुत। मैं अभी आपको एक मेडिसिन लिख देती। ड्रामा सीरियल कैसी तेरे खुदगर्जी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि शमशेर को अपने दोस्त की बात पर ये समझ आ गई है कि किस तरह दुनिया के सामने ये साबित करना है कि मैं किसकी बीवी है। बाबा साहब के सामने आकर खड़ा होता है, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। लेकिन इससे पहले दिलावर साहब से कहते हैं, मुझे तुम ये बताओ कि ये सब हो क्या रहा है। अपनी इज्जत की तो तुम्हें परवाह ही नहीं, तभी इस लड़की को लेकर हॉटलिंग करते फिर रही हो। लेकिन मेरे लिए मेरा नाम और मेरी इज्जत ही सब कुछ है। शमशेर अपने बाप को समझाने की कोशिश करता है, यही तो मैं कह रहा हूँ कि लोगों की मुंह बंद हो जाएंगे। इस सब को रोकने का बेहतरीन हल यही है कि हम वलीमा कर दे, सबको एक साथ बताए। तो इस पर दिलावर साहब कहते कि इसका बेहतरीन हल ये है कि तुम इस लड़की को छोड़ लो। इस पर शमशेर अपने माँ से कहते, आखिर ये समझ क्यों नहीं रहे, मैं मैक से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ और इसे छोड़ने का तस्वर भी नहीं कर सकता। अपने बेटे की जज्बातियत देखकर इसकी माँ मलिक साहब से बात करने की कोशिश करती है। मुझे बस सिर्फ ये पता है कि आप शमशेर के बगैर नहीं रह सकते और शमशेर मैक के बगैर नहीं रह सकता। फिर क्यों नहीं आप उसे तस्लीम कर लेते, कम से कम आपका बेटा तो खुश रहेगा। ये सुनकर दिलावर साहब को तो शदीद गुस्सा आता है। मेरे जीते जी मैं कभी इस लड़की को इस घर की बहू तस्लीम नहीं करूंगा। वो तो इसे इस घर से निकालने की प्लानिंग कर रही है और यहाँ माँ बेटा मिलकर वलीमे का सोच रही है। दिलावर साहब को गुस्सा देकर शमशेर की माँ मैक से बात करने आती है कि शमशेर तुम्हारे सुनता है, तुम इसे समझाओ कि वलीमे की इज्जत छोड़ ले। इसके बाबा साहब बहुत ही ज्यादा नाराज हो रहे हैं और मैं नहीं चाहती दोनों बाप बेटे के दरमियान कोई बड़ी लड़ाई हो। वो मैक से बात करते निकलती तो परवा इन्हें रोक लेती है। मुझे ये बताया कि आप इस लड़की को इस घर से कब निकालेंगी। इस पे शमशेर की माँ कहते, मैं शमशेर की बीवी है, वो इस घर से कहीं नहीं जाएगी। इस पे परवा क्लिपिंग करती, वाह मम्मी जी वाह। इसका मतलब ये है कि आपने भी इस लड़की को शमशेर की बीवी, इस घर की बहू का सर्टिफिकेट दे दिया है। इधर मैक शमशेर से बात करने के लिए इसे पुकारती है। शमशेर पलट कर कहता है, जब तुम मेरा नाम लेती हो ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो शमशेर को रोकेगी कि बाबा की तबीयत ठीक नहीं है और ये वलीमे की इज्जत अभी छोड़ ले। शमशेर भी इज्जत का पक्का है, लेकिन मैक की यूं प्यार से कहने पर थोड़ा ठंडा पड़ता है। अभी नहीं करते, लेकिन कुछ दिन के बाद तो ये फंक्शन जरूर होगा। वो अगले दिन मैक को डिनर पर ले जाता है। उस दिन तो सुफिया की वजह से सब कुछ बिगड़ गया। आज शमशेर मैक के साथ वक्त गुजारना चाहता है। ऐसे में रेस्टोरेंट में मौजूद एक शख्स मैक को पहचान लेता है। इसकी एक वीडियो वायरल हुई थी। इस बात पर वो एक और वीडियो बनाता है दुनिया को दिखाने के लिए कि लड़की जिंदा है। मैक इसे वीडियो बनाते देख रही थी, इसलिए काफी डिस्टर्ब हो रही है। इसकी परेशानी देखकर शमशेर पलट कर देखता है तो इसका खून खोल जाता है। मैक इसे रोक लेती है, शमशेर प्लीज यहाँ पर कोई तमाशा मत लगाइएगा। लेकिन शमशेर से मजीद बर्दाश्त नहीं होता, वो उठकर खड़ा हो जाता है। वैसे भी लोगों को तो बीमारी है दूसरों की लाइफ में टांग अड़ाने की। शमशेर के गुस्से से उठकर जाने और मैक की वही बैठ कर रोने की वीडियो फिर से वायरल हो जाती है। ये वीडियो निदा तक पहुंचती है तो एहसान को भी दिखाती है। ये देखे आप ही की एक और वीडियो आई है, जहाँ जाते लोग बातें करना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ शमशेर और मैक हॉस्पिटल जाते हैं, जहाँ एहसान से मैक का सामना होता है। वो मैक से बात करने की कोशिश करता है तो इसी वक्त शमशेर भी वहाँ पहुंच जाता है। मैक को उधर कमरे में पहुंचा कर खुद एहसान से दोक टोक कर बात करता है, तुम्हारे पहले गलती मैंने माफ कर दी थी, लेकिन अब मैक मेरी जिंदगी है। अगर तुमने मेरे और मैक के बीच में आने की कोशिश की तो ऐसी जगह गोली मार दूंगा कि तुम्हारे बचने की चांस नहीं होगी। मैक को घर वापस ले जा रहा है और इसे कहता है कि आइंदा मैं तुम्हें ऐसा से कोई बात करते ना देखूं। मुझे वो लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं और मैक का तो काम है हर बात पर सर झुकाना। शमशेर को अपने दोस्त की बात पर ये समझ आ गई है कि किस तरह दुनिया के सामने ये साबित करना है कि मैक इसकी बीवी है। बाबा साहब के सामने आकर खड़ा होता है, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। लेकिन इससे पहले दिलावर साहब इसे कहते हैं, मुझे तुम
तुम ये बताओ कि ये सब हो क्या रहा है? अपनी इज्जत की तो तुम्हें परवाह ही नहीं, तभी इस लड़की को लेकर हॉटलिंग करते फिर रही हो। लेकिन मेरे लिए मेरा नाम और मेरी इज्जत ही सब कुछ है। शमशेर अपने बाप को समझाने की कोशिश करता है, यही तो मैं कह रहा हूँ कि लोगों की मुंह बंद हो जाएंगे। इस सब को रोकने का बेहतरीन हल यही है कि हम वलीमा कर दे, सबको एक साथ बताए। तो इस पर दिलावर साहब कहते कि इसका बेहतरीन हल ये है कि तुम इस लड़की को छोड़ लो। इस पर शमशेर अपने माँ से कहते आखिर ये समझ क्यों नहीं रहे, मैं मैक से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ और इसे छोड़ने का तस्वर भी नहीं कर सकता। अपने बेटे की जज्बातियत देखकर इसकी माँ मलिक साहब से बात करने की कोशिश करती है। मुझे बस सिर्फ ये पता है कि आप शमशेर के बगैर नहीं रह सकते और शमशेर मैक के बगैर नहीं रह सकता, फिर क्यों नहीं आप उसे तस्लीम कर लेते, कम से कम आपका बेटा तो खुश रहेगा। ये सुनकर दिलावर साहब को तो शदीद गुस्सा आता है। मेरे जीते जी मैं कभी इस लड़की को इस घर की बहू तस्लीम नहीं करूंगा। वो तो इसे इस घर से निकालने की प्लानिंग कर रही है और यहाँ माँ बेटा मिलकर वलीमे का सोच रही है। दिलावर साहब को गुस्सा देकर शमशेर की माँ मैक से बात करने आती है कि शमशेर तुम्हारे सुनता है, तुम इसे समझाओ कि वलीमे की इज्जत छोड़ ले। इसके बाबा साहब बहुत ही ज्यादा नाराज हो रहे हैं और मैं नहीं चाहती दोनों बाप बेटे के दरमियान कोई बड़ी लड़ाई हो। वो मैक से बात करते निकलते तो परवा इन्हें रोक लेती है। मुझे ये बताया कि आप इस लड़की को इस घर से कब निकालेंगी? इस पे शमशेर की माँ कहते मैक शमशेर की बीवी है, वो इस घर से कहीं नहीं जाएगी। इस पे परवा क्लिपिंग करते वाह मम्मी जी वाह, इसका मतलब ये है कि आपने भी इस लड़की को शमशेर की बीवी इस घर की बहू का सर्टिफिकेट दे दिया है। इधर मैक शमशेर से बात करने के लिए इसे पुकारती है। शमशेर पलट कर कहता है जब तुम मेरा नाम लेती हो ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो शमशेर को रोकेगी कि बाबा की तबीयत ठीक नहीं है और ये वलीमे की इज्जत भी छोड़ ले। शमशेर भी इज्जत का पक्का है, लेकिन मैक की यूं प्यार से कहने पर थोड़ा ठंडा पड़ता है। अभी नहीं करते लेकिन कुछ दिन के बाद तो ये फंक्शन जरूर होगा। वो अगले दिन मैक को डिनर पर ले जाता है। उस दिन तो सुफिया की वजह से सब कुछ बिगड़ गया। आज शमशेर मैक के साथ वक्त गुजारना चाहता है। ऐसे में रेस्टोरेंट में मौजूद एक शख्स मैक को पहचान लेता है। इसकी एक वीडियो वायरल हुई थी। इस बात पर वो एक और वीडियो बनाता है दुनिया को दिखाने के लिए कि लड़की जिंदा है। मैक इसे वीडियो बनाते देख रही थी, इसलिए काफी डिस्टर्ब हो रही है। इसकी परेशानी देखकर शमशेर पलट कर देखता है तो इसका खून खोल जाता है। मैक इसे रोक लेती है, शमशेर प्लीज यहाँ पर कोई तमाशा मत लगाइएगा। लेकिन शमशेर से मजीद बर्दाश्त नहीं होता, वो उठकर खड़ा हो जाता है। वैसी भी लोगों को तो बीमारी है दूसरों की लाइफ में टांग अड़ाने की। शमशेर के गुस्से से उठकर जाने और मैक की वही बैठकर रोने की वीडियो फिर से वायरल हो जाती है। ये वीडियो निदा तक पहुंचती है तो एहसन को भी दिखाती है। ये देखे आप ही की एक और वीडियो आई है जहाँ जाते हैं लोग बातें करना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ शमशेर और मैक हॉस्पिटल जाते हैं जहाँ एहसन से मैक का सामना होता है। वो मैक से बात करने की कोशिश करता है तो इसी वक्त शमशेर भी वहाँ पहुँच जाता है। मैक को उधर कमरे में पहुँचाकर खुद एहसन से टोक कर बात करता है, तुम्हारे पहले गलती मैंने माफ कर दी थी लेकिन अब मैक मेरी जिंदगी है। अगर तुमने मेरे और मैक के बीच में आने की कोशिश की तो ऐसी जगह गोली मार दूंगा कि तुम्हारे बचने की चांस नहीं होगी। मैक को घर वापस ले जा रहा है और इसे कहता है कि आइंदा मैं तुम्हें एहसन से कोई बात करते ना देखूं। मुझे वो लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं और मैक का तो काम है हर बात पर सर झुकाना। शमशेर को अपने दोस्त की बात पर ये समझ आ गई है कि किस तरह दुनिया के सामने ये साबित करना है कि मैक इसकी बीवी है। बाबा साहब के सामने आकर खड़ा होता है, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। लेकिन इससे पहले दिलावर साहब इसे कहते हैं मुझे तुम ये बताओ कि ये सब हो क्या रहा है। अपनी इज्जत की तो तुम्हें परवाह ही नहीं, तभी इस लड़की को लेकर हॉटलिंग करते फिर रही हो। लेकिन मेरे लिए मेरा नाम और मेरी इज्जत ही सब कुछ है। शमशेर अपने बाप को समझाने की कोशिश करता है, यही तो मैं कह रहा हूँ कि लोगों की मुंह बंद हो जाएंगे। इस सब को रोकने का बेहतरीन हल यही है कि हम वलीमा कर दे, सबको एक साथ बताए। तो इस पर दिलावर साहब कहते कि इसका बेहतरीन हल ये है कि तुम इस लड़की को छोड़ लो। इस पर शमशेर अपने माँ से कहते आखिर ये समझ क्यों नहीं रहे, मैं मैक से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ और इसे छोड़ने का तस्वर भी नहीं कर सकता। अपने बेटे की जज्बातियत देखकर इसकी माँ मलिक साहब से बात करने की कोशिश करती है। मुझे बस सिर्फ ये पता है कि आप शमशेर के बगैर नहीं रह सकते और शमशेर मैक के बगैर नहीं रह सकता, फिर क्यों नहीं आप उसे तस्लीम कर लेते, कम से कम आपका बेटा तो खुश रहेगा। ये सुनकर दिलावर साहब को तो शदीद गुस्सा आता है। मेरे जीते जी मैं कभी इस लड़की को इस घर की बहू तस्लीम नहीं करूंगा। वो तो इसे इस घर से निकालने की प्लानिंग कर रही है और यहाँ माँ बेटा मिलकर वलीमे का सोच रही है। दिलावर साहब को गुस्सा देकर शमशेर की माँ मैक से बात करने आती है कि शमशेर तुम्हारे सुनता है, तुम इसे समझाओ कि वलीमे की इज्जत छोड़ ले। इसके बाबा साहब बहुत ही ज्यादा नाराज हो रहे हैं और मैं नहीं चाहती दोनों बाप बेटे के दरमियान कोई बड़ी लड़ाई हो। वो मैक से बात करते निकलते तो परवा इन्हें रोक लेती है। मुझे ये बताया कि आप इस लड़की को इस घर से कब निकालेंगी। इस पे शमशेर की माँ कहते मैक शमशेर की बीवी है, वो इस घर से कहीं नहीं जाएगी। इस पे परवा क्लिपिंग करते वाह मम्मी जी वाह।
इसका मतलब ये है कि आपने भी इस लड़की को शमशेर की बीवी, इस घर की बहू का सर्टिफिकेट दे दिया है। इधर मैग शमशेर से बात करने के लिए इसे पुकारती है। शमशेर पलट कर कहता है जब तुम मेरा नाम लेती हो ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो शमशेर को रोकेगी कि बाबा की तबीयत ठीक नहीं है और ये वलीमे की इज्जत अभी छोड़ ले। शमशेर भी इज्जत का पक्का है, लेकिन मैग की यूं प्यार से कहने पर थोड़ा ठंडा पड़ता है। अभी नहीं करते, लेकिन कुछ दिन के बाद तो ये फंक्शन जरूर होगा। वो अगले दिन मैग को डिनर पर ले जाता है। उस दिन तो सूफिया की वजह से सब कुछ बिगड़ गया। आज शमशेर मैग के साथ वक्त गुजारना चाहता है। ऐसे में रेस्टोरेंट में मौजूद एक शख्स मैग को पहचान लेता है। इसकी एक वीडियो वायरल हुई थी। इस बात पर वो एक और वीडियो बनाता है दुनिया को दिखाने के लिए कि लड़की जिंदा है। मैग इसे वीडियो बनाते देख रही थी, इसलिए काफी डिस्टर्ब हो रही है। इसकी परेशानी देखकर शमशेर पलट कर देखता है तो इसका खून खोल जाता है। मैग इसे रोक लेती है, शमशेर प्लीज यहाँ पर कोई तमाशा मत लगाइएगा। लेकिन शमशेर से मजीद बर्दाश्त नहीं होता, वो उठकर खड़ा हो जाता है। वैसी भी लोगों को तो बीमारी है दूसरों की लाइफ में टांग अड़ाने की। शमशेर के गुस्से से उठकर जाने और मैग की वही बैठ कर रोने की वीडियो फिर से वायरल हो जाती है। ये वीडियो निदा तक पहुंचती है तो एहसान को भी दिखाती है। ये देखे आप ही की एक और वीडियो आई है जहाँ जाते लोग बातें करना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ शमशेर और मैग हॉस्पिटल जाते हैं जहाँ एहसान से मैग का सामना होता है। वो मैग से बात करने की कोशिश करता है तो इसी वक्त शमशेर भी वहाँ पहुंच जाता है। मैग को उधर कमरे में पहुंचाकर खुद एहसान से टोक कर बात करता है। तुम्हारे पहले गलती मैंने माफ कर दी थी, लेकिन अब मैग मेरी जिंदगी है। अगर तुमने मेरे और मैग के बीच में आने की कोशिश की तो ऐसी जगह गोली मार दूंगा कि तुम्हारे बचने की चांस नहीं होगी। मैग को घर वापस ले जा रहा है और इसे कहता है कि आइंदा मैं तुम्हें एहसान से कोई बात करते ना देखूं। मुझे वो लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं और मैग का तो काम है हर बात पर सर झुकाना। शमशेर को अपने दोस्त की बात पर ये समझ आ गई है कि किस तरह दुनिया के सामने ये साबित करना है कि मैग इसकी बीवी है। बाबा साहब के सामने आकर खड़ा होता है, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। लेकिन इससे पहले दिलावर साहब इसे कहते हैं मुझे तुम ये बताओ कि सब हो क्या रहा है। अपनी इज्जत की तो तुम्हें परवाह ही नहीं, तभी इस लड़की को लेकर हॉटलिंग करते फिर रही हो। लेकिन मेरे लिए मेरा नाम और मेरी इज्जत ही सब कुछ है। शमशेर अपने बाप को समझाने की कोशिश करता है, यही तो मैं कह रहा हूँ कि लोगों की मुंह बंद हो जाएंगे। इस सब को रोकने का बेहतरीन हल यही है कि हम वलीमा कर दे, सबको एक साथ बताए। तो इस पर दिलावर साहब कहते हैं कि इसका बेहतरीन हल ये है कि तुम इस लड़की को छोड़ लो। इस पर शमशेर अपने माँ से कहते आखिर ये समझ क्यों नहीं रहे। मैं मैग से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ और इसे छोड़ने का तस्वर भी नहीं कर सकता। अपने बेटे की जज्बातियत देखकर इसकी माँ मलिक साहब से बात करने की कोशिश करती है। मुझे बस सिर्फ ये पता है कि आप शमशेर के बगैर नहीं रह सकते और शमशेर मैग के बगैर नहीं रह सकता। फिर क्यों नहीं आप उसे तस्लीम कर लेते, कम से कम आपका बेटा तो खुश रहेगा। ये सुनकर दिलावर साहब को तो शदीद गुस्सा आता है। मेरे जीते जी मैं कभी इस लड़की को इस घर की बहू तस्लीम नहीं करूंगा। वो तो इसे इस घर से निकालने की प्लानिंग कर रही है और यहाँ माँ बेटा मिलकर वलीमे का सोच रही है। दिलावर साहब को गुस्सा देकर शमशेर की माँ मैग से बात करने आती है कि शमशेर तुम्हारे सुनता है, तुम इसे समझाओ कि वलीमे की इज्जत छोड़ ले। इसके बाबा साहब बहुत ही ज्यादा नाराज हो रहे हैं और मैं नहीं चाहती दोनों बाप बेटे के दरमियान कोई बड़ी लड़ाई हो। वो मैग से बात करते निकलते तो परवा इन्हें रोक लेती है। मुझे ये बताया कि आप इस लड़की को इस घर से कब निकालेंगी। इस पे शमशेर की माँ कहते मैग शमशेर की बीवी है, वो इस घर से कहीं नहीं जाएगी। इस पे परवा क्लिपिंग करती वाह मम्मी जी वाह। इसका मतलब ये है कि आपने भी इस लड़की को शमशेर की बीवी, इस घर की बहू का सर्टिफिकेट दे दिया है। इधर मैग शमशेर से बात करने के लिए इसे पुकारती है। शमशेर पलट कर कहता है जब तुम मेरा नाम लेती हो ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो शमशेर को रोकेगी कि बाबा की तबीयत ठीक नहीं है और ये वलीमे की इज्जत अभी छोड़ ले। शमशेर भी इज्जत का पक्का है, लेकिन मैग की यूं प्यार से कहने पर थोड़ा ठंडा पड़ता है। अभी नहीं करते, लेकिन कुछ दिन के बाद तो ये फंक्शन जरूर होगा। वो अगले दिन मैग को डिनर पर ले जाता है। उस दिन तो सूफिया की वजह से सब कुछ बिगड़ गया। आज शमशेर मैग के साथ वक्त गुजारना चाहता है। ऐसे में रेस्टोरेंट में मौजूद एक शख्स मैग को पहचान लेता है। इसकी एक वीडियो वायरल हुई थी। इस बात पर वो एक और वीडियो बनाता है दुनिया को दिखाने के लिए कि लड़की जिंदा है। मैग इसे वीडियो बनाते देख रही थी, इसलिए काफी डिस्टर्ब हो रही है। इसकी परेशानी देखकर शमशेर पलट कर देखता है तो इसका खून खोल जाता है। मैग इसे रोक लेती है, शमशेर प्लीज यहाँ पर कोई तमाशा मत लगाइएगा। लेकिन शमशेर से मजीद बर्दाश्त नहीं होता, वो उठकर खड़ा हो जाता है। वैसी भी लोगों को तो बीमारी है दूसरों की लाइफ में टांग अड़ाने की। शमशेर के गुस्से से उठकर जाने और मैग की वही बैठ कर रोने की वीडियो फिर से वायरल हो जाती है। ये वीडियो निदा तक पहुंचती है तो एहसान को भी दिखाती है। ये देखे आप ही की एक और वीडियो आई है जहाँ जाते लोग बातें करना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ शमशेर और मैग हॉस्पिटल जाते हैं जहाँ एहसान से मैग का सामना होता है। वो मैग से बात करने की कोशिश करता है तो इसी वक्त शमशेर भी वहाँ पहुंच जाता है। मैग को उधर कमरे में पहुंचाकर खुद एहसान से टोक कर बात करता है। तुम्हारे पहले गलती मैंने माफ कर दी थी, लेकिन अब मैग मेरी
जिंदगी है। अगर तुमने मेरे और मैक के बीच में आने की कोशिश की तो ऐसी जगह गोली मार दूंगा कि तुम्हारे बचने के चांस नहीं होगी। मैक को घर वापस ले जा रहा है और इसे कहता है कि आइंदा मैं तुम्हें एसन से कोई बात करते ना देखूं। मुझे वो लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं और मैक का तो काम है हर बात पर सर झुकाना। शमशेर को अपने दोस्त की बात पर ये समझ आ गई है कि किस तरह दुनिया के सामने ये साबित करना है कि मैक इसकी बीवी है। बाबा साहब के सामने आकर खड़ा होता है, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। लेकिन इससे पहले दिलावर साहब इसे कहते हैं, मुझे तुम ये बताओ कि ये सब हो क्या रहा है। अपनी इज्जत की तो तुम्हें परवाह ही नहीं, तभी इस लड़की को लेकर हॉटलिंग करते फिर रही हो। लेकिन मेरे लिए मेरा नाम और मेरी इज्जत ही सब कुछ है। शमशेर अपने बाप को समझाने की कोशिश करता है, यही तो मैं कह रहा हूँ कि लोगों की मुंह बंद हो जाएंगे। इस सब को रोकने का बेहतरीन हल यही है कि हम वलीमा कर दे, सबको एक साथ बताए। तो इस पर दिलावर साहब कहते हैं कि इसका बेहतरीन हल ये है कि तुम इस लड़की को छोड़ लो। इस पर शमशेर अपने माँ से कहते आखिर ये समझ क्यों नहीं रहे, मैं मैक से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ और इसे छोड़ने का तस्वर भी नहीं कर सकता। अपने बेटे की जज्बातियत देखकर इसकी माँ मलिक साहब से बात करने की कोशिश करती है। मुझे बस सिर्फ ये पता है कि आप शमशेर के बगैर नहीं रह सकते और शमशेर मैक के बगैर नहीं रह सकता। फिर क्यों नहीं आप उसे तस्लीम कर लेते, कम से कम आपका बेटा तो खुश रहेगा। ये सुनकर दिलावर साहब को तो शदीद गुस्सा आता है। मेरे जीते जी मैं कभी इस लड़की को इस घर की बहू तस्लीम नहीं करूंगा। वो तो इसे इस घर से निकालने की प्लानिंग कर रही है और यहाँ माँ बेटा मिलकर वलीमे का सोच रही है। दिलावर साहब को गुस्सा देकर शमशेर की माँ मैक से बात करने आती है कि शमशेर तुम्हारे सुनता है, तुम इसे समझाओ कि वलीमे की इज्जत छोड़ ले। इसके बाबा साहब बहुत ही ज्यादा नाराज हो रहे हैं और मैं नहीं चाहती दोनों बाप बेटे के दरमियान कोई बड़ी लड़ाई हो। वो मैक से बात करते निकलती तो परवा इन्हें रोक लेती है। मुझे ये बताया कि आप इस लड़की को इस घर से कब निकालेंगी। इस पे शमशेर की माँ कहते मैक शमशेर की बीवी है, वो इस घर से कहीं नहीं जाएगी। इस पे परवा क्लिपिंग करती, वाह मम्मी जी वाह। इसका मतलब ये है कि आपने भी इस लड़की को शमशेर की बीवी इस घर की बहू का सर्टिफिकेट दे दिया है। इधर मैक शमशेर से बात करने के लिए इसे पुकारती है। शमशेर पलट कर कहता है, जब तुम मेरा नाम लेती हो ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो शमशेर को रोकेगी कि बाबा की तबीयत ठीक नहीं है और ये वलीमे की इज्जत भी छोड़ ले। शमशेर भी इज्जत का पक्का है, लेकिन मैक की यूं प्यार से कहने पर थोड़ा ठंडा पड़ता है। अभी नहीं करते, लेकिन कुछ दिन के बाद तो ये फंक्शन जरूर होगा। वो अगले दिन मैक को डिनर पर ले जाता है। उस दिन तो सुफिया की वजह से सब कुछ बिगड़ गया। आज शमशेर मैक के साथ वक्त गुजारना चाहता है। ऐसे में रेस्टोरेंट में मौजूद एक शख्स मैक को पहचान लेता है। इसकी एक वीडियो वायरल हुई थी। इस बात पर वो एक और वीडियो बनाता है दुनिया को दिखाने के लिए कि लड़की जिंदा है। मैक इसे वीडियो बनाते देख रही थी, इसलिए काफी डिस्टर्ब हो रही है। इसकी परेशानी देखकर शमशेर पलट कर देखता है तो इसका खून खोल जाता है। मैक इसे रोक लेती है, शमशेर प्लीज यहाँ पर कोई तमाशा मत लगाइएगा। लेकिन शमशेर से मजीद बर्दाश्त नहीं होता, वो उठकर खड़ा हो जाता है। वैसे भी लोगों को तो बीमारी है दूसरों की लाइफ में टांग अड़ाने की। शमशेर के गुस्से से उठकर जाने और मैक की वही बैठ कर रोने की वीडियो फिर से वायरल हो जाती है। ये वीडियो निदा तक पहुंचती है तो एहसान को भी दिखाती है। ये देखे आप ही की एक और वीडियो आई है, जहाँ जाते हैं लोग बातें करना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ शमशेर और मैक हॉस्पिटल जाते हैं, जहाँ एहसान से मैक का सामना होता है। वो मैक से बात करने की कोशिश करता है तो इसी वक्त शमशेर भी वहाँ पहुँच जाता है। मैक को उधर कमरे में पहुँचाकर खुद एहसान से दोक टोक कर बात करता है, तुम्हारे पहले गलती मैंने माफ कर दी थी, लेकिन अब मैक मेरी जिंदगी है। अगर तुमने मेरे और मैक के बीच में आने की कोशिश की तो ऐसी जगह गोली मार दूंगा कि तुम्हारे बचने के चांस नहीं होगी। मैक को घर वापस ले जा रहा है और इसे कहता है कि आइंदा मैं तुम्हें एहसन से कोई बात करते ना देखूं। मुझे वो लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं और मैक का तो काम है हर बात पर सर झुकाना। शमशेर को अपने दोस्त की बात पर ये समझ आ गई है कि किस तरह दुनिया के सामने ये साबित करना है कि मैक इसकी बीवी है। बाबा साहब के सामने आकर खड़ा होता है, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। लेकिन इससे पहले दिलावर साहब इसे कहते हैं, मुझे तुम ये बताओ कि ये सब हो क्या रहा है। अपनी इज्जत की तो तुम्हें परवाह ही नहीं, तभी इस लड़की को लेकर हॉटलिंग करते फिर रही हो। लेकिन मेरे लिए मेरा नाम और मेरी इज्जत ही सब कुछ है। शमशेर अपने बाप को समझाने की कोशिश करता है, यही तो मैं कह रहा हूँ कि लोगों की मुंह बंद हो जाएंगे। इस सब को रोकने का बेहतरीन हल यही है कि हम वलीमा कर दे, सबको एक साथ बताए। तो इस पर दिलावर साहब कहते हैं कि इसका बेहतरीन हल ये है कि तुम इस लड़की को छोड़ लो। इस पर शमशेर अपने माँ से कहते आखिर ये समझ क्यों नहीं रहे, मैं मैक से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ और इसे छोड़ने का तस्वर भी नहीं कर सकता। अपने बेटे की जज्बातियत देखकर इसकी माँ मलिक साहब से बात करने की कोशिश करती है। मुझे बस सिर्फ ये पता है कि आप शमशेर के बगैर नहीं रह सकते और शमशेर मैक के बगैर नहीं रह सकता। फिर क्यों नहीं आप उसे तस्लीम कर लेते, कम से कम आपका बेटा तो खुश रहेगा। ये सुनकर दिलावर साहब को तो शदीद गुस्सा
आता है, मेरे जीते जी मैं कभी इस लड़की को इस घर की बहू तस्लीम नहीं करूंगा। वो तो इसे इस घर से निकालने की प्लानिंग कर रही है और यहाँ माँ बेटा मिलकर वलीमे का सोच रही है। दिलावर साहब को गुस्सा देकर शमशेर की माँ मेघ से बात करने आती है कि शमशेर तुम्हारे सुनता है तो मैं इसे समझाओ कि वलीमे की इज्जत छोड़ ले। इसके बाबा साहब बहुत ही ज्यादा नाराज हो रहे हैं और मैं नहीं चाहती दोनों बाप बेटे के दरमियान कोई बड़ी लड़ाई हो। वो मेघ से बात करते निकलती तो परवा इन्हें रोक लेती है। मुझे ये बताया कि आप इस लड़की को इस घर से कब निकालेंगी। इस पे शमशेर की माँ कहते मेघ शमशेर की बीवी है, वो इस घर से कहीं नहीं जाएगी। इस पे परवा क्लिपिंग करती वाह मम्मी जी वाह। इसका मतलब ये है कि आपने भी इस लड़की को शमशेर की बीवी इस घर की बहू का सर्टिफिकेट दे दिया है। इधर मेघ शमशेर से बात करने के लिए इसे पुकारती है। शमशेर पलट कर कहता है जब तुम मेरा नाम लेती हो ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो शमशेर को रोकेगी कि बाबा की तबीयत ठीक नहीं है और ये वलीमे की इज्जत भी छोड़ ले। शमशेर भी इज्जत का पक्का है लेकिन मैं की यूं प्यार से कहने पर थोड़ा ठंडा पड़ता है। अभी नहीं करते लेकिन कुछ दिन के बाद तो ये फंक्शन जरूर होगा। वो अगले दिन मेघ को डिनर पर ले जाता है। उस दिन तो सुपिया की वजह से सब कुछ बिगड़ गया। आज शमशेर मेघ के साथ वक्त गुजारना चाहता है। ऐसे में रेस्टोरेंट में मौजूद एक शख्स मेघ को पहचान लेता है। इसकी एक वीडियो वायरल हुई थी। इस बात पर वो एक और वीडियो बनाता है दुनिया को दिखाने के लिए कि लड़की जिंदा है। मेघ इसे वीडियो बनाती देख रही थी इसलिए काफी डिस्टर्ब हो रही है। इसकी परेशानी देखकर शमशेर पलट कर देखता है तो इसका खून खोल जाता है। मेघ इसे रोक लेती है शमशेर प्लीज यहाँ पर कोई तमाशा मत लगाइएगा, लेकिन शमशेर से मजीद बर्दाश्त नहीं होता। वो उठकर खड़ा हो जाता है। वैसी भी लोगों को तो बीमारी है दूसरों की लाइफ में टांग अड़ाने की। शमशेर के गुस्से से उठकर जाने और मेघ की वही बैठ कर रोने की वीडियो फिर से वायरल हो जाती है। ये वीडियो निदा तक पहुंचती है तो एहसन को भी दिखाती है। ये देखे आप ही की एक और वीडियो आई है जहाँ जाते हैं लोग बातें करना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ शमशेर और मेघ हॉस्पिटल जाते हैं जहाँ एहसन से मेघ का सामना होता है। वो मेघ से बात करने की कोशिश करता है तो इसी वक्त शमशेर भी वहाँ पहुँच जाता है। मेघ को उधर कमरे में पहुँचाकर खुद एहसन से दोक टोक कर बात करता है तुम्हारे पहले गलती मैंने माफ कर दी थी लेकिन अब मेघ मेरी जिंदगी है। अगर तुमने मेरे और मेघ के बीच में आने की कोशिश की तो ऐसी जगह गोली मार दूंगा कि तुम्हारे बचने की चांस नहीं होगी। मेघ को घर वापस ले जा रहा है और इसे कहता है कि आइंदा मैं तुम्हें एहसन से कोई बात करते ना देखूं। मुझे वो लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं और मेघ का तो काम है हर बात पर सर झुकाना। शमशेर को अपने दोस्त की बात पर ये समझ आ गई है कि किस तरह दुनिया के सामने ये साबित करना है कि मैं किसकी बीवी है। बाबा साहब के सामने आकर खड़ा होता है मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, लेकिन इससे पहले दिलावर साहब इसे कहते हैं मुझे तुम ये बताओ कि ये सब हो क्या रहा है। अपनी इज्जत की तो तुम्हें परवाह ही नहीं, तभी इस लड़की को लेकर हॉटलिंग करते फिर रही हो, लेकिन मेरे लिए मेरा नाम और मेरी इज्जत ही सब कुछ है। शमशेर अपने बाप को समझाने की कोशिश करता है यही तो मैं कह रहा हूँ कि लोगों की मुंह बंद हो जाएंगे। इस सब को रोकने का बेहतरीन हल यही है कि हम वलीमा कर दे, सबको एक साथ बताए। तो इस पर दिलावर साहब कहते कि इसका बेहतरीन हल ये है कि तुम इस लड़की को छोड़ लो। इस पर शमशेर अपने माँ से कहते आखिर ये समझ क्यों नहीं रहे, मैं मेघ से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ और इसे छोड़ने का तस्वर भी नहीं कर सकता। अपने बेटे की जज्बातियत देखकर इसकी माँ मलिक साहब से बात करने की कोशिश करती है। मुझे बस सिर्फ ये पता है कि आप शमशेर के बगैर नहीं रह सकते और शमशेर मेघ के बगैर नहीं रह सकता, फिर क्यों नहीं आप उसे तस्लीम कर लेते, कम से कम आपका बेटा तो खुश रहेगा। ये सुनकर दिलावर साहब को तो शदीद गुस्सा आता है। मेरे जीते जी मैं कभी इस लड़की को इस घर की बहू तस्लीम नहीं करूंगा। वो तो इसे इस घर से निकालने की प्लानिंग कर रही है और यहाँ माँ बेटा मिलकर वलीमे का सोच रही है। दिलावर साहब को गुस्सा देकर शमशेर की माँ मेघ से बात करने आती है कि शमशेर तुम्हारे सुनता है तो मैं इसे समझाओ कि वलीमे की इज्जत छोड़ ले। इसके बाबा साहब बहुत ही ज्यादा नाराज हो रहे हैं और मैं नहीं चाहती दोनों बाप बेटे के दरमियान कोई बड़ी लड़ाई हो। वो मेघ से बात करते निकलते तो परवा इन्हें रोक लेती है। मुझे ये बताया कि आप इस लड़की को इस घर से कब निकालेंगी। इस पे शमशेर की माँ कहते मेघ शमशेर की बीवी है, वो इस घर से कहीं नहीं जाएगी। इस पे परवा क्लिपिंग करती वाह मम्मी जी वाह। इसका मतलब ये है कि आपने भी इस लड़की को शमशेर की बीवी इस घर की बहू का सर्टिफिकेट दे दिया है। इधर मेघ शमशेर से बात करने के लिए इसे पुकारती है। शमशेर पलट कर कहता है जब तुम मेरा नाम लेती हो ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो शमशेर को रोकेगी कि बाबा की तबीयत ठीक नहीं है और ये वलीमे की इज्जत भी छोड़ ले। शमशेर भी इज्जत का पक्का है लेकिन मेघ की यूं प्यार से कहने पर थोड़ा ठंडा पड़ता है। अभी नहीं करते लेकिन कुछ दिन के बाद तो ये फंक्शन जरूर होगा। वो अगले दिन मेघ को डिनर पर ले जाता है। उस दिन तो सुपिया की वजह से सब कुछ बिगड़ गया। आज शमशेर मेघ के साथ वक्त गुजारना चाहता है। ऐसे में रेस्टोरेंट में मौजूद एक शख्स मेघ को पहचान लेता है। इसकी एक वीडियो वायरल हुई थी। इस बात पर वो एक और वीडियो बनाता है दुनिया को दिखाने के लिए कि लड़की जिंदा है। मेघ इसे वीडियो बनाती देख रही थी इसलिए काफी डिस्टर्ब हो रही है। इसकी परेशानी देखकर शमशेर पलट कर देखता है तो इसका खून खोल जाता है। मेघ इसे रोक लेती है शमशेर प्लीज यहाँ पर कोई तमाशा मत लगाइएगा, लेकिन शमशेर से मजीद बर्दाश्त नहीं होता। वो उठकर खड़ा हो जाता है। वैसी भी लोगों को तो बीमारी है दूसरों की
लाइफ में टांग अड़ाने की, शमशेर के गुस्से से उठकर जाने और मैक की वही बैठकर रोने की वीडियो फिर से वायरल हो जाती है। ये वीडियो निदा तक पहुंचती है तो एहसान को भी दिखाती है। ये देखे आप ही की एक और वीडियो आई है जहाँ जाते हैं लोग बातें करना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ शमशेर और मैक हॉस्पिटल जाते हैं जहाँ एहसान से मैक का सामना होता है। वो मैक से बात करने की कोशिश करता है तो इसी वक्त शमशेर भी वहाँ पहुंच जाता है। मैक को उधर कमरे में पहुंचाकर खुद एहसान से टोक कर बात करता है। तुम्हारे पहले गलती मैंने माफ कर दी थी, लेकिन अब मैक मेरी जिंदगी है। अगर तुमने मेरे और मैक के बीच में आने की कोशिश की तो ऐसी जगह गोली मार दूंगा कि तुम्हारे बचने की चांस नहीं होगी। मैक को घर वापस ले जा रहा है और इसे कहता है कि आइंदा मैं तुम्हें एहसान से कोई बात करते ना देखूं। मुझे वो लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं और मैक का तो काम है हर बात पर सर झुकाना। शमशेर को अपने दोस्त की बात पर ये समझ आ गई है कि किस तरह दुनिया के सामने ये साबित करना है कि मैक इसकी बीवी है। बाबा साहब के सामने आकर खड़ा होता है, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। लेकिन इससे पहले दिलावर साहब इसे कहते हैं, मुझे तुम ये बताओ कि सब हो क्या रहा है। अपनी इज्जत की तो तुम्हें परवाह ही नहीं, तभी इस लड़की को लेकर हॉटलिंग करते फिर रही हो। लेकिन मेरे लिए मेरा नाम और मेरी इज्जत ही सब कुछ है। शमशेर अपने बाप को समझाने की कोशिश करता है, यही तो मैं कह रहा हूँ कि लोगों की मुंह बंद हो जाएंगे। इस सब को रोकने का बेहतरीन हल यही है कि हम वलीमा कर दे, सबको एक साथ बताए। तो इस पर दिलावर साहब कहते हैं कि इसका बेहतरीन हल ये है कि तुम इस लड़की को छोड़ लो। इस पर शमशेर अपने माँ से कहते आखिर ये समझ क्यों नहीं रहे। मैं मैक से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ और इसे छोड़ने का तस्वर भी नहीं कर सकता। अपने बेटे की जज्बातियत देखकर इसकी माँ मलिक साहब से बात करने की कोशिश करती है। मुझे बस सिर्फ ये पता है कि आप शमशेर के बगैर नहीं रह सकते और शमशेर मैक के बगैर नहीं रह सकता। फिर क्यों नहीं आप उसे तस्लीम कर लेते, कम से कम आपका बेटा तो खुश रहेगा। ये सुनकर दिलावर साहब को तो शदीद गुस्सा आता है। मेरे जीते जी मैं कभी इस लड़की को इस घर की बहू तस्लीम नहीं करूंगा। वो तो इसे इस घर से निकालने की प्लानिंग कर रही है और यहाँ माँ बेटा मिलकर वलीमे का सोच रही है। दिलावर साहब को गुस्सा देकर शमशेर की माँ मैक से बात करने आती है कि शमशेर तुम्हारे सुनता है तो मैं इसे समझाओ कि वलीमे की इज्जत छोड़ ले। इसके बाबा साहब बहुत ही ज्यादा नाराज हो रहे हैं और मैं नहीं चाहती दोनों बाप बेटे के दरमियान कोई बड़ी लड़ाई हो। वो मैक से बात करते निकलते तो परवा इन्हें रोक लेती है। मुझे ये बताया कि आप इस लड़की को इस घर से कब निकालेंगी। इस पे शमशेर की माँ कहते मैक शमशेर की बीवी है, वो इस घर से कहीं नहीं जाएगी। इस पे परवा क्लिपिंग करती, वाह मम्मी जी वाह। इसका मतलब ये है कि आपने भी इस लड़की को शमशेर की बीवी इस घर की बहू का सर्टिफिकेट दे दिया है। इधर मैक शमशेर से बात करने के लिए इसे पुकारती है। शमशेर पलट कर कहता है, जब तुम मेरा नाम लेती हो ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो शमशेर को रोकेगी कि बाबा की तबीयत ठीक नहीं है और ये वलीमे की इज्जत भी छोड़ ले। शमशेर भी इज्जत का पक्का है, लेकिन मैक की यूं प्यार से कहने पर थोड़ा ठंडा पड़ता है। अभी नहीं करते लेकिन कुछ दिन के बाद तो ये फंक्शन जरूर होगा। वो अगले दिन मैक को डिनर पर ले जाता है। उस दिन तो सुफिया की वजह से सब कुछ बिगड़ गया। आज शमशेर मैक के साथ वक्त गुजारना चाहता है। ऐसे में रेस्टोरेंट में मौजूद एक शख्स मैक को पहचान लेता है। इसकी एक वीडियो वायरल हुई थी। इस बात पर वो एक और वीडियो बनाता है दुनिया को दिखाने के लिए कि लड़की जिंदा है। मैक इसे वीडियो बनाते देख रही थी, इसलिए काफी डिस्टर्ब हो रही है। इसकी परेशानी देखकर शमशेर पलट कर देखता है तो इसका खून खोल जाता है। मैक इसे रोक लेती है, शमशेर प्लीज यहाँ पर कोई तमाशा मत लगाइएगा। लेकिन शमशेर से मजीद बर्दाश्त नहीं होता, वो उठकर खड़ा हो जाता है। वैसी भी लोगों को तो बीमारी है दूसरों की लाइफ में टांग अड़ाने की। शमशेर के गुस्से से उठकर जाने और मैक की वही बैठकर रोने की वीडियो फिर से वायरल हो जाती है। ये वीडियो निदा तक पहुंचती है तो एहसान को भी दिखाती है। ये देखे आप ही की एक और वीडियो आई है जहाँ जाते लोग बातें करना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ शमशेर और मैक हॉस्पिटल जाते हैं जहाँ एहसान से मैक का सामना होता है। वो मैक से बात करने की कोशिश करता है तो इसी वक्त शमशेर भी वहाँ पहुंच जाता है। मैक को उधर कमरे में पहुंचाकर खुद एहसान से टोक कर बात करता है, तुम्हारे पहले गलती मैंने माफ कर दी थी, लेकिन अब मैक मेरी जिंदगी है। अगर तुमने मेरे और मैक के बीच में आने की कोशिश की तो ऐसी जगह गोली मार दूंगा कि तुम्हारे बचने की चांस नहीं होगी। मैक को घर वापस ले जा रहा है और इसे कहता है कि आइंदा मैं तुम्हें एहसान से कोई बात करते ना देखूं। मुझे वो लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं और मैक का तो काम है हर बात पर सर झुकाना।